जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता के छठे दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने के लिए गई। उस दिन पूरे गांव में दशा रानी की पूजा थी, इस कारण किसी ने भी उसको आग नहीं दी, तो वह बेचारी खाली हाथ घर लौट आई। शाम के समय वह जब पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा नहीं लेती है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़ें तो मुझे भी बताना, मैं भी गंडा लूँगी। इसके पश्चात अगले वर्ष जब गंडे पड़े तो बहू ने सास से छुपकर दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसनों के पास जाकर दशा माता की कथा और कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे बड़ी चिंता हुई कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके उन्हें मनाने लगी और सोचने लगी कि यदि मेरी सासू जी कहीं चली जाए तो मैं पूजा कर लूँ। अब देखिए दशा माता की कृपा। उसी दिन सासू जी को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार रखना, तब तक मैं खेतों में होकर आती हूँ। और हाँ, यदि मुझे अधिक देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना देकर चली जाना। अब बहू की तो मनचाही मुराद पूरी हो गई थी, क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि उसकी सास कहीं चली जाए। तो उसने कहा, माता जी आप निश्चिंत रहिए। इधर सासू जी ने पीठ फेरी और इधर बहू ने दशा माता की पूजा संपन्न की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले जाने ही वाली थी कि इतने में ही सासू माँ आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छुपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू खेत पर खाना लेकर क्यों नहीं आई। तो उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर नहाया है, इसी कारण खाना बनाने में देर हो गई है। मैं थाल परोसती हूँ, आप भोजन कीजिए। ऐसा सुनते ही सास का गुस्सा शांत हो गया। सास चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। इधर सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला कि मुझे छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ इसे छाछ दे दे। तो उसने कहा कि मैं तो रसोई के अंदर हूँ, आप ही दे दो। सास उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई। अब जैसे ही सास ने छाछ की मटकी उठाई, उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला। उसने क्या देखा कि उसके अंदर एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्यचकित होकर बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। बहू बोली, माता जी मैं क्या जानूँ, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपसे छुपकर दशा माता का गंडा लिया था और उसकी पूजा की थी। इधर आप आ गई, इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। मेरी दशा माता ने उसे सोने का कर दिया, तो अब भला मैं क्या करूं। इतना सुनते ही सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधि विधान से व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। दशा माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।